विद्यार्थी सेक्शन 2 जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें दो क्वेश्चन दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन। 17 में भी 5 क्वेश्चन है, 18 में भी 5 क्वेश्चन है। किन्हीं 4 का जवाब आपको देना है। 17 नंबर क्वेश्चन में कुछ बात लिखा हुआ है और उस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे 17 का 1 हो गया, 17 का 2, 3, 4, 5, 17 में 5 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो एक एक का जवाब देना है हम लोगों को। यह क्वेश्चन जो है मैक्सिमा मिनिमा पर आधारित क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो मैक्सिमा मिनिमा वाला चैप्टर है, एनसीईआरटी की बात करें तो 6.5 उसी पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एन आर्किटेक्ट डिजाइन ए बिल्डिंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, एक बिल्डिंग का डिजाइन किया जा रहा है। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन, आयताकार यहां पे रीजन है, विथ सेमी सर्कुलर एंड, ऐसा कुछ फिगर है फ्लोर का। ये टोटल जो है टोटल फ्लोर है, डिजाइन ऑफ फ्लोर यहां नीचे लिखा हुआ है। हैविंग ए पेरीमीटर 200 मीटर एज शोन बिलो, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है, एक बिल्डिंग हमको बनाना है और उस बिल्डिंग का जो फ्लोर है, सतह जो है वो आयताकार है और सेमी सर्कुलर एंड भी आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। इस इंफॉर्मेशन पे आधारित कुछ प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इफ x and y represent the length and breadth of rectangular region, then the relation between variable is, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छा, x y जो है वो लेंथ और ब्रेथ है, ex हो गया और ey है। तो x y के बीच रिलेशन बताना है। तो पहला सवाल जब हम बनाएंगे विद्यार्थी, पहला का सॉल्यूशन देखिए। एक नंबर का सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना है? 200 मीटर। पेरीमीटर 200 मीटर है। पेरीमीटर होगा कितना? तो आप सोचिए पेरीमीटर कितना होगा। बाउंड्री का लेंथ एक्स हो गया, ई लेंथ कितना होगा? ई लेंथ कितना होगा टोटल? तो टोटल अगर सर्किल रहता तो 2 पाई आर होता, आधा का पाई आर, यानी पाई इंटू आर का मतलब y/2। इधर भी पाई y/2, इसका भी, और ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो टोटल पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री का जो है जो, तो कितना कितना हो जाएगा? x प्लस पाई y/2, पाई y/2 प्लस फिर x, फिर एक पाई y/2 बराबर कितना हो गया? 200। तो x मिलकर 2x प्लस पाई y/2 मिलकर पाई y बराबर 200। x प्लस पाई y बराबर 200। 2x प्लस पाई वाई बराबर
200। तो 2x प्लस पाई वाई बराबर 200 ऑप्शन बी है। तो बी सही हो जाएगा, ए सी और डी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 200। बताइए विद्यार्थी, समझ में आ गया? ये पहला सवाल था पेरीमीटर पर आधारित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज। एरिया आपको रेक्टेंगुलर रीजन का बात कर रहा है। तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया कितना हो जाएगा? एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। तो अब जब हम सेकेंड बनाएंगे, एरिया का बात इसमें हो रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन का बात हो रहा है। तो ई होता है एक्स इंटू वाई। तो बस आपसे एरिया पूछ रहा है रेक्टेंगुलर रीजन का, लेकिन किसके रूप में? एक्स के रूप में। किसका फंक्शन चाहिए? एक्स का, एक्स के रूप में पूछ रहा है। तो ठीक है, एक्स इंटू वाई का मान। तो वाई का मान रख देंगे, क्योंकि अभी आप देखें 2x प्लस पाई वाई बराबर 200। 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 200। तो यहां से अगर हम पाई वाई निकालें तो 200 माइनस 2x, तो y निकालेंगे, ये हो जाएगा 200 माइनस 2x बाई पाई। ईमान यहां रख देंगे x के जगह पर, ठीक है, y के जगह पर 200 माइनस 2x बटा पाई। यानी अगर इसको बाहर निकालें तो आराम से 2 भी कॉमन आ सकता है। 2 बाई पाई कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा? x तो रहेगा ही अंदर, और इसमें से 2 निकाल लिए तो 100 माइनस x, यही बचेगा। तो फिर कितना हो जाएगा? 2 बाई पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर। 2 बाई पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। यहां से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब 3 नंबर हम बनाएंगे। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर में है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज। एरिया का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। एरिया का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। चूंकि एरिया यानी ए तो अभी हम निकाले हैं, रेक्टेंगुलर रीजन का ही एरिया अभी निकाले हैं। 2 बाई पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर। 2 बाई पाई
100x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमको करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो सिंपल सा बात है, यहां मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज करने के लिए पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में। 2/पाई बाहर आ जाएगा, 100 भी बाहर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। 2/पाई, ये 100 हो गया, इसका तो 1 हो जाता है, x स्क्वायर का 2x होगा। अब आप जान रहे हो फॉर मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएशन को 0 कर दिया जाता है। तो यहां पे 2/पाई 100 माइनस 2x, इसको हम 0 कर देंगे। तो 100 माइनस 2x, ये सब 0 की तरफ आ जाएगा। 2x बराबर 100, इसलिए x का मान 50 आ गया। तो मैक्सिमम के लिए x का मान 50 आ गया। अब इस x के मान को यहां रख लेंगे, तो समीकरण ए लगा देते हैं, तो मैक्सिमम एरिया निकल जाएगा। तो फ्रॉम 1 मैक्सिमम एरिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए मैक्स मैक्सिमम एरिया। तो कितना है, 2/पाई इंटू 100x, x तो निकल गया, मैक्सिमम के लिए x 50 रखना है, तो यहाँ रख देंगे 50 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 50 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/पाई, 5 पर 3 गो 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 25 पर डबल 0 घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/पाई, और 5000 में से 2500 गया, 2500 बचेगा, 25 दूना 50, 2 गो 0 बटा पाई, और मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया 5000 बटा पाई मीटर स्क्वायर। तो 5000 बटा पाई मीटर स्क्वायर, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ए, बी और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया निकल गया। रेक्टेंगुलर पार्ट का जो यहाँ लिखे ना, रेक्टेंगुलर रीजन, उसको एक्सप्रेस किए हैं, तो ये आया है इस रूप में, और मैक्सिमम एरिया भी निकल गया ए का। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, और चौथा नंबर क्वेश्चन बनेगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, द CEO of the multinational company is interested in maximize the area of the whole floor, including the semicircular end. For this happen, the value of x should be. सवाल कह रहा है कि टोटल को भी मैक्सिमाइज करना है, टोटल एरिया को भी मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब हो गया कि आयताकार एरिया तो हमको लेना ही है, आयताकार के अलावा अब हमको बात करना है सेमी सर्कुलर का भी, यानी कुल एरिया को मैक्सिमाइज करना है। चौथा अगर हम बना रहे हैं, तो टोटल एरिया की हम बात करेंगे, ए टोटल। तो टोटल एरिया में रेक्टेंगुलर एरिया प्लस सेमी सर्कुलर एरिया, सेमी सर्कुलर
एरिया, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर एरिया तो निकल गया है। रेक्टेंगुलर एरिया कितना था? 2/पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या मैक्सिमम इसका तो निकल ही गया है, 5000/पाई, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर का एरिया निकालेंगे तो xy होगा और प्लस, ये केवल x में भी लिखे हैं, x में भी लिखे हैं, ठीक है। हम ये पे काम कर रहे हैं xy, और सेमी सर्कुलर का दोनों तरफ है सेमी सर्कुलर। देखो फिगर में समझो, इसका अगर एरिया हम निकालें, अगर इसका केवल इसका अगर हम निकालें, इसका केवल एरिया अगर हम निकालें, इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बटा 2। इसका भी पाई इंटू वाई स्क्वायर बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे 2 पाई वाई स्क्वायर। या ऐसे कह सकते हो कि सेमी सर्किल और सेमी सर्किल दोनों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट एक सर्किल होगा, तो उसका पाई आर स्क्वायर हो जाता है। पाई इंटू y/2 का होल स्क्वायर, पाई इंटू दोनों सर्किल को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, आर है y/2, तो पाई इंटू y/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे सबको y में चेंज कर लीजिए। तो अभी एक रिलेशन हम लोग लिखे हैं, और वह रिलेशन था 2x प्लस पाई वाई बराबर 200, 2x प्लस पाई वाई, 2x प्लस पाई वाई बराबर 200, यही रिलेशन था। देखिए पेरीमीटर वाला लिखे हैं मैं, 2x प्लस पाई वाई बराबर 200, उसका यूज हम करेंगे, और यूज करके इसमें से क्या निकाल लें? y ठीक है, x का मान निकाल के रखें, 2x कितना हो जाएगा? 200 माइनस पाई वाई, x निकालेंगे आधा हो जाएगा 100 माइनस पाई वाई बटा 2, रख दीजिए 100 माइनस पाई वाई बटा 2 इंटू वाई प्लस पाई वाई स्क्वायर बटा 4। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100y माइनस पाई वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई वाई स्क्वायर बटा 4। ये 100y माइनस कॉमन ले लेंगे 4, 2 पाई वाई स्क्वायर और माइनस पाई वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 100y माइनस पाई वाई स्क्वायर बटा 4, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए x पूछ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए इसको हम समीकरण m मान लेते हैं। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो 100 बाहर निकल जाएगा, y का डिफरेंशिएशन माइनस पाई बाई 4 वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा 100। अच्छा, यहाँ डिफरेंशिएशन भी y के रिस्पेक्ट में ही करना है, इसका तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बाई 4 वाई स्क्वायर का 2y, ठीक है, 2y आएगा, तो कितना हो जाएगा? अब यहां लिख लेंगे, या नेक्स्ट पेज दे देते हैं, फॉर मैक्सिमा के लिए जो भी डिफरेंशिएशन है इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो कितना आया है डिफरेंशिएशन? 100 माइनस, ये तो कटेगा पाई बाई 2y,
100 माइनस पाई बाई 2y, 100 माइनस पाई बाई 2y इज इक्वल टू 0, या पाई बाई 2y बराबर 100, या यहाँ से y निकालेंगे तो 200 बटा पाई आएगा y का मान, लेकिन x का मान पूछ रहा है तो फ्रॉम m x निकल जाएगा, फ्रॉम m x कितना है बताओ, x है 100 माइनस पाई y बाई 2, 100 माइनस पाई y बाई 2, तो ये 100 माइनस पाई y का मान कितना होगा, 200 बटा पाई, एक पाई बाई 2 तो है ही, खाली y का मान है। अब यहां कटेगा 2 से 100, पाई से पाई भी कट जाएगा, 100 माइनस 100 निश्चित ही 0 होगा, इसलिए अगर x का मान निकालना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, 0 सही हो जाएगा, इसका सही आंसर 0 हो जाएगा, बी सी डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि x निकल गया, y भी निकल गया टोटल एरिया के लिए, तो अगेन अगर टोटल एरिया निकालें, टोटल मैक्सिमम एरिया निकालें तो क्या था, टोटल मैक्सिमम एरिया कितना था, तो यहां निकल के आया था, यहां पे है, ये तो डिफरेंशिएशन किए थे, 100y माइनस पाई y स्क्वायर बाई 4, एक ई था, या आप यहां भी ई भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, x 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, ई भी ले सकते हो, कौन ले लीजिए बेटा। अब जो है इसमें y का मान रख लीजिए, 100 इंटू y का मान भी क्या निकला है, y कितना निकला है मैक्सिमम के लिए, 200 बटा पाई, तो यहाँ 200 बटा पाई, एक पाई बाई 4 तो ही है, ये कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान रखना है, इसी का ही स्क्वायर है, पाई बाई 4 है तो उतना रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 2 पर 1 2 3 4 को 0 माइनस 1 पाई से स्क्वायर कट जाएगा, 2 दूना 4 पर 1 2 3 4 को 0 बटा 4 इंटू पाई, 4 से कट जाएगा, 1 पर 1 2 3 4 को 0, अब 2000 में से 1000 गया, 1000 बटा पाई आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। कंबाइंड एरिया जो निकाले थे उसका ही मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसमें जैसे यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड, एरिया अगर टोटल फ्लोर का मैक्सिमाइज किए हैं उस केस में एक्स्ट्रा कितना एरिया जनरेट हुआ, तो किससे कंपेयर कर रहा है, एक में हम आयताकार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया एक यहां निकाले हैं, ई जो निकला है ई ऐसे फ्लोर था ना, ये आयताकार वाला का ही निकला है, ये आयताकार का निकला है, ई एरिया निकला है आयताकार वाले का, और अभी यहां जो हम निकाले हैं
टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया निकला है यहाँ ए टोटल आई ए रेक्टेंगुलर आयताकार का कलर निकला है। तो कह रहा है कि एक्स्ट्रा एरिया आपको बताना है कि कितना जेनरेट हुआ जब होल फ्लोर हम मैक्सिमाइज किए हैं। तो होल फ्लोर अगर मैक्सिमाइज किए हुए हैं 10,000 में हो गई, 10,000 है 1 मिनट। तो होल फ्लोर मैक्सिमाइज किए हैं तो यहाँ कितना एरिया आपका जो है एक्स्ट्रा कितना एरिया बनेगा, इस पे हमको बात करना है। एक्स्ट्रा कितना एरिया बनेगा, तो इसका अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा एरिया की बात करें तो एक्स्ट्रा एरिया ये अगर निकालना हो टोटल में से रेक्टेंगुलर वाला घटा दें तो टोटल कितना आया है 10,000 आया है बटा पाई मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का 5,000 आया था बटा पाई मीटर स्क्वायर। तो घटेगा तो 5,000 बटा पाई मीटर स्क्वायर होगा ये एक्स्ट्रा एरिया। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, कट खत्म हो जाएगा। ये कह रहा है नो चेंज बोथ एरिया आर इक्वल, ये ठीक नहीं है क्योंकि दोनों का एरिया सेम नहीं आया है। इसका मैक्सिमम एरिया निकाले हैं खाली आयताकार वाले का, केवल आयताकार वाले का मैक्सिमम एरिया अगर हम निकाले हैं, ये जो आयताकार है मैक्सिमम निकाले हैं तो 5,000 बटा पाई आया है। यहाँ एक्स का मान 0 आया है, लेकिन अगर टोटल एरिया हम निकाले हैं तो 10,000 बटा पाई आया है। एक्स्ट्रा एरिया अगर पूछ रहा है और इसमें एरिया आया है 5,000, तो टोटल फ्लोर का लिए है तो इसमें कितना एक्स्ट्रा एरिया हुआ, तो इसमें से इसको हम घटा लेंगे तो ये निकल जाएगा 5,000 बटा पाई मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी पूरा ऑप्शन, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग पढ़ते हैं क्या है इसमें। ईवीपीएस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें है इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। 3 एम्प्लॉय हैं, विनय, सोनिया, इकबाल, और फॉर्म को प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विनय प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म, सोनिया प्रोसेस 20% एंड इकबाल रिमेनिंग 30% ऑफ द फॉर्म। विनय हैज एन ईरर रेट 0.06, सोनिया हैज एन ईरर रेट 0.04 एंड इकबाल हैज एन ईरर रेट 0.03। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। यहां देख रहे हो आप, एक कोई विनय है, एक इकबाल है, सोनिया है, ये सब जो है सॉरी यहाँ सोनिया कोई हो सकता है इसमें, और जो है फॉर्म को प्रोसेस कर रहा है। कहीं पे कौन कितना प्रोसेस कर रहा है उसका भी आंकड़ा दिया हुआ है। प्रोसेस करने में कुछ त्रुटि हो रही है उसका भी आंकड़ा दिया हुआ है। तो यह सवाल विद्यार्थी बेस थ्योरम का है। बेस थ्योरम
अगर एनसीईआरटी की बात हम करें तो 13.3 पर आधारित ये क्वेश्चन है, और इसमें से जो डाटा निकलेगा उसके आधार पे 5 क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम में इसी 5 में से किन्हीं 4 का जवाब आपको देना है। चलिए यहाँ पे है 3 एम्प्लॉय है, विनय है, सोनिया है, इकबाल है, तो और कितना कितना प्रोसेस कर रहा है वो भी दिया हुआ है। तो बना रहे इसको, मान लेते हैं लेट E1 बराबर फॉर्म प्रोसेस बाय विनय। विनय के द्वारा फॉर्म प्रोसेस हुआ है, इसको हम E1 मान दिए। E2 हो गया फॉर्म प्रोसेस्ड बाय विनय के बाद सोनिया। E3 मान लिए कि फॉर्म प्रोसेस बाय इकबाल। ठीक है, अच्छा, एंड ई मान लेते हैं एंड ईरर, त्रुटि को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विनय के द्वारा प्रोसेस हो रहा है कितना फॉर्म? 50%। 50/100 लिख देंगे। PE2 सोनिया के द्वारा जो प्रोसेस हो रहा है वो है 20%, तो 20/100। और इकबाल के द्वारा जो प्रोसेस हो रहा है वो 30% है, इसके लिए हम 30/100 लिख देंगे। एंड ईरर का जहां तक सवाल है तो ईरर विनय के द्वारा, विनय के रेस्पेक्ट में कहा है, तो विनय हैज एन ईरर रेट 0.06 ईरर। और दूसरा नंबर में कौन है? सोनिया। सोनिया के द्वारा ईरर कितना हो रहा है? 0.04। और फिर ईरर एंड इकबाल के द्वारा प्रोसेस में और ईरर का उसमें कितना है? 0.03। ये दिया हुआ है डाटा। अब 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ईरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म इज। अब 1 नंबर हम बना रहे हैं सवाल, आपसे पूछा जा रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन ईरर का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, और गिवन दैट को नीचे लिखा जाता है। तो गिवन दैट में है कि सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, सोनिया वाला को E2 माने, E/E2 पूछा जा रहा है। ये तो डाटा में है ही। E/E2 कितना है? 0.04। ये आंसर हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, 0.04। बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाटा हम लिख दिए हैं, इसका बार बार आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन से लिख दिए हैं, इसका बार बार आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला पूछ रहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ईरर का, और सोनिया प्रोसेस की है फॉर्म को, इसके रेस्पेक्ट में जो गिवन होता है उसको नीचे लिखते हैं। 0.04 आ गया। अब हम चलते हैं विद्यार्थी नेक्स्ट पर। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे वहां पे। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड
committed an error. Probability that Sonia processed the form. यानी अगर हम 2 नंबर बना रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि सोनिया प्रोसेस की है और उसमें एरर पाया गया है, इसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ये एंड के बदले लिखा जाता है। ओके, ये कैसे हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P, अच्छा यहाँ बटा में क्या लिखा है, E बटा E2, E बटा E2, इसी फॉर्म में हम लिख देंगे PE2 इंटू P E बटा E2 और इससे मिल जाएगा। PE2 कितना है चला 0.2, तो यहाँ लिखेंगे 0.2 और E बटा E2 कितना है 0.04, 0.04 मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 आएगा। इसलिए नहीं 1 2 3 रो के बाद डेसिमल 0.008, ऑप्शन सी सही होगा, ए बी और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि the total probability committing an error in processing the form is. The total probability of committing an error in processing the form. फॉर्म को प्रोसेस करने में टोटल ईयर आपको निकालना है, तो यानी इसका 3 नंबर बनाएंगे। तो 3 नंबर में यही पूछ रहा है कि PE1 E बटा E1, PE2 P E बटा E2 और PE3 गुणा PE बटा E3। यानी अगर इसको और देखा जाए ढंग से, तो ऐसे पूछ रहा है PE1 इंटरसेक्शन E1 प्रोसेस किया उसमें तथा एरर हुआ, E2 प्रोसेस किया तथा उसमें एरर, E3 प्रोसेस हुआ और उसमें एरर। यही आपसे पूछा जा रहा है। ये सब गुना में बदल जाता है, ये पढ़े हैं आप टोटल प्रोबेबिलिटी में। PE1 कितना है, PE1 कितना है 0.5, 0.5। E बटा E1 कितना है, E बटा E1 है 0.06, 0.06 प्लस PE2 कितना है 0.2 है 0.02, 0.04 प्लस PE3, तो PE3 देख लीजिए, PE3 है 0.3 है 0.03, 0.03, ये कितना हो जाएगा 0.030 मल्टीप्लाई करेंगे 0.008 और 0.009। अब सबको ऐड कर देना है 30 8 38 और 9 47, 0.047, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ए सी सब गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। फॉर्म को प्रोसेस करने में कुल कितना एरर हुआ ये आपको बताना है। तो पहले का प्रोसेस हुआ उसमें एरर, दूसरा का प्रोसेस हुआ तथा उसमें एरर, तीसरा प्रोसेस हुआ तथा उसमें एरर, यही निकालना है। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से गुना में चेंज हो जाता है और आराम से वैल्यू निकल जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर।
4 में क्या है? चार नंबर क्वेश्चन है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट टू डू ए क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट ए फॉर्म एट रैंडम from the day output the processing form. If the form selected at random has an error, the probability that form is not processed by बिनय के द्वारा प्रोसेस नहीं किया गया है, इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो फॉर्म में एरर पाया गया है, तो ये मालूम है कि एरर है, और विनय के द्वारा यानी E1 के द्वारा प्रोसेस नहीं किया गया है, इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले विनय के द्वारा प्रोसेस किया गया, इसका प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। PE1 गुणा PE बटा E1 बटा टोटल लिखेंगे PE1 PE बटा E1 प्लस PE2 PE बटा E2 PE3 PE बटा E3। चलिए PE1 कितना है? तो PE1 निकला है 0.5 E बटा E1 कितना है? 0.06 बटा एक टोटल अभी निकाले हैं कुछ देर पहले, और 0.047 गुना कर लेंगे, 6×5 और ऐसे होगा 0.1 2 3 के बाद डेसिमल 0.047 यानी कुल मिला के 30/47। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? विनय के द्वारा प्रोसेस नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से प्रोसेसिंग वाला घटा लीजिए, 1 माइनस 30/47 1 माइनस 30/47 तो 47 में से 30 गया, 17/47 हो जाएगा आंसर। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, सी बी और ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं। पांच में क्या है क्वेश्चन? देखिए, लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन ईयर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म E1 E2 E3 सब लिखा हुआ है। तो वैल्यू पूछ रहा है इसका सिग्मा का, यानी आपसे वैल्यू पूछ रहा है सिग्मा I बराबर 1 से 3 एंड P EI बटा E का मान पूछ रहा है। तो E हो जाएगा P E1 बटा E प्लस P E2 बटा E प्लस P E3 बटा E। टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इसलिए ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन था, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में सेक्शन 3 पर बात करेंगे, इसमें भी एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपके लिए केस स्टडी वाला नया क्वेश्चन था, एक एक करके बनाए हैं, पूरा प्रयास किए हैं कि आप समझ जाएं। आशा करते हैं आप समझ भी गए होंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।